बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज जो हम पढ़ेंगे वो है सेल। जैसे कि हमें पता है कि हम सीएसएस की स्टडी करने वाले हैं। हम सीएसएस का कोर्स जो है वो शुरू कर रहे हैं। और उसमें जो मैंने सब्जेक्ट लिया है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, और जनरल साइंस एंड एबिलिटी के भी डिफरेंट पोर्शन है हमारे सीएसएस के कोर्स में। उसका जो एक पोर्शन है वो है सेलुलर बायोलॉजी या बायोलॉजिकल साइंस। तो उस साइंस में हम जो है वो सेल बायोलॉजी का चैप्टर शुरू करेंगे। बेसिक हम जो है वो ये सोचेंगे कि कैसे एमसीक्यूज बन सकते हैं, कौन से अहम पॉइंट हैं, और इसी तरीके से हम अपना सिलेबस कवर करेंगे। तो भाई, पहली पॉइंट है कि सेल इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। भाई, जो ज़िंदा चीज़ें हैं ना, वो किस चीज़ से बनी हुई हैं? वो सेल्स से बनी हुई हैं। किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। और उन जिंदा चीज़ों के अंदर वो जो चीज़ है वो कौन सी काम करती है, जो जिंदा रहती हैं चीज़ें? तो भाई, वो है फंक्शन ऑफ सेल्स। वो सेल्स ही हैं जो फंक्शन करते हैं। अब दूसरी लाइन में लिख रहा है द सेल्स दैट मेकअप आवर बॉडी आर सो स्मॉल दैट वन कैन नॉट सी अ सिंगल सेल विद अ नेक्ड आई। भाई, सेल इतने छोटे होते हैं कि हम उनको आँखों से नहीं देख सकते। आँखों से मीन्स कि सिर्फ आँखें, यानी कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे माइक्रोस्कोप हो तो वो हम उससे देख सकते हैं। द वर्ड सेल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेल्यूला विच मीन्स अ लिटिल रूम। भाई, जो सेल है वो ग्रीक लैटिन वर्ड सेल्यूला से लिया गया है, जिसका मतलब है कमरा। ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड एज यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। यानी हम जो है वो सेल को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल का बना हो, उसे हम कहेंगे यूनिसेल्यूलर, जैसे कि बैक्टीरिया। और जो ज़्यादातर तादाद होती है वो होती है मल्टी सेल्यूलर की, जिसमें मीन्स कि हम एनिमल्स को लेते हैं जो कि एक से ज़्यादा सेल से कंपोज्ड हो। अच्छा, दूसरी पॉइंट, द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ये नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज हो सकता है कि सेल को किसने डिस्कवर किया था? भाई, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। कौन से ईयर में? 1665 में। साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ सेल। भाई, अब सेल के जो है वो एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके जो है वो डिफरेंट जो है पहलू होते हैं। अब उनके पहलू की स्टडी को हम क्या कहते हैं? सेल साइटोलॉजी कहते हैं। अच्छा, हम जो है वो सेल को, सेल्स आर ऑफन डिवाइडेड इनटू पर्टिकुलर ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सेल के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनकी बुनियाद पर भी हम जो हैं वो डिफ्रेंशिएट, उनको डिवाइड करते हैं। एक है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो जो छोटे होते हैं और सिंपलर होते हैं यूकैरियोटिक से। अच्छा, दूसरी पेज के सिर्फ हम 4 लाइनें पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह जो है वो हम कल जो है वो स्टडी करेंगे। अच्छा, प्रोकैरियोट्स विच इंक्लूड ऑल बैक्टीरिया एंड आर्चिया। प्रोकैरियोट जो कि इंक्लूड करती है बैक्टीरिया और आर्चिया को, ये सिंपलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर फंडामेंटली डिफरेंट इन देयर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उनकी जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है वो जो डिफरेंट है, वो डिफरेंस है वो उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट करती है यूकैरियोटिक सेल से। अच्छा, नोटेबली याद रखिए, यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होता है एंड न्यूमरस मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स। और उनके अंदर ऑर्गेनल्स भी होते हैं जिनके ऊपर लेयर चढ़ी होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी अपैरेटस, नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट, जो कि प्रोकैरियोट में नहीं मिलते। अब कंपैरिजन जो है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक वो हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और हाँ, मैं जो लेक्चर कवर करूँगा वो ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 5, 7, 8, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, ताकि आप भी बोर ना हो और आप पर भी बोझ ना पड़ सके। हम आहिस्ते आहिस्ते लेकिन मूव करेंगे, लेकिन हम मूव करेंगे ज़रूर, लेकिन थोड़ा सही, लेकिन आगे हम मूव करते रहेंगे और चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर जो है वो कॉन्सेप्ट्स को करते रहेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।